औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान आरिफ जहांगीरी एक दफ़ा फिर प्रोग्राम कम्युनिटी टॉक के साथ नाजरीन हाजिर है। आप हैरान होंगे कि आज आरिफ जहांगीरी ने जनाब कोई कोट और टाई नहीं लगाई हुई, बल्कि एक जनाब ज़बरदस्त किस्म की जर्सी जो है वो मैंने अपने बेटे अज़ाम से लोन ली है। मैंने कहा यार दो ज़रा, ताकि आज मुझे जो है ना वो कतर सॉकर वर्ल्ड कप के ऊपर एक प्रोग्राम करना है। अच्छा नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के अंदर जो खास बात है, आपको पता है कि मैं आमतौर पर स्पोर्ट्स का प्रोग्राम नहीं करता, और आज का प्रोग्राम स्पोर्ट्स के हवाले से, खास तौर पे कतर के अंदर जो ये सॉकर का वर्ल्ड कप हो रहा है, इस हवाले से प्रोग्राम करने की कई मकासद हैं। आपको पता है मैं इस्लामिक पर्सपेक्टिव के अंदर प्रोग्राम करता हूँ, इन मौज़ूआत पर काम करता हूँ या नौजवानों के हवाले से बात करता हूँ। तो आज के इस प्रोग्राम के अंदर भी हम कतर का जो इस्लामिक पर्सपेक्टिव है, इस सॉकर वर्ल्ड कप से जो इस्लाम का एक व्यू पॉइंट जो है वो दुनिया के सामने है, उस हवाले से जरूर बात करेंगे। अच्छा, इसके लिए जो है ना बड़ा अहम एक आपको बता दें कि हम आपको लाइव ले चलेंगे कतर के अंदर लैसल जो उनका न्यू स्टेडियम है, वहां पर बड़ा जबरदस्त नया स्टेडियम बनाया है उन्होंने वहां पर। और हमारे एक साथी जो कि मेरे साथ इस्लामिक पर्सपेक्टिव पे कभी कभार प्रोग्राम करते हैं, याहिया मंसूरी साहब और उनके बेटे साथ जो है वो वहां पर मौजूद है इस वक्त कतर। और अभी जो है अर्जेंटीना और हॉलैंड का जनाब प्रोग्राम जो है ना मैच जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ है, और तकरीबन जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ है, और रात के कोई वहां पर 1-1:30 बज रहे हैं। तो मैंने याहिया मंसूरी साहब से वहां पर जो है उस मौजू के ऊपर बात की, और वहां पर जो कुछ जो लोग आए हुए थे अर्जेंटीना को मैच देखने, और उनके जो फैंस थे वो सारे, उनसे भी कुछ इंटरव्यू लिया है। उसमें एक खातून थी जिससे बात की है याहिया ने, और उसने लफ्ज इंशाल्लाह का इस्तेमाल किया है। तो कम से कम कतरियों ने वहां पर जितने जो फैन आए हुए हैं उनको इंशाल्लाह का लफ्ज भी सिखाया है। और एक चीज जो बड़ी अहम है, आपको नजर आएगी कि वहां पर जनाब कोई बार, वहां पर कोई शराब तकसीम नहीं की जा रही, वहां पे कोई बियर नहीं पी रहा। लोग जो है वो फुटबॉल को बड़े जोशो खरोश अंदाज में देख रहे हैं, बजाय ये कि एक दूसरे से वो हाई हो जाता है ना बाज़ दफा इंसान नशे के अंदर या मुख्तलिफ चीजों के अंदर, वो चीज आपको नजर नहीं आ रही, बल्कि एक्साइटमेंट नजर आएगा आपको उस प्रोग्राम के अंदर। तो ये हम बताना चाहते हैं कि दुनिया के अंदर एक्साइटमेंट जो है, बगैर इन तमाम चीजों के भी एक एक्साइटमेंट हो सकती है, और लोग लुत्फ अंदोज कर हो सकते हैं स्पोर्ट्स के अंदर या दूसरी चीजों के अंदर। तो आइए मैं आपको जो है वो याहिया मंसूरी साहब के साथ एक लाइव प्रोग्राम के अंदर ले चलता हूं, जहां पर हमने जो है उनसे वहां पर बात की है अर्जेंटीना और हॉलैंड के मैच के हवाले से। याहिया भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। तो इस वक्त आप कौन से स्टेडियम में खड़े हैं जनाब, पहले तो ये तो बताएं लोगों को। आरिफ भाई, मैं इस वक्त जो कतर का सबसे बड़ा स्टेडियम है लुसेल स्टेडियम, जिसमें फाइनल भी होना है, उसमें अच्छा। मैं खड़ा हुआ हूँ। और हमने कुछ वीडियो बना के भी भेजी है आपको लुसेल स्टेडियम की। ये हाँ साथ हाँ भी मेरे साथ हैं, साथ ने भी ज्वाइन किया है। पीछे भी आप देख सकते हैं हाँ। कि लोग, इस वक्त मैच खत्म हुआ है तकरीबन पेनल्टी किक्स पे। बहुत ही जबरदस्त मैच था ये। और ये जो 7-8 स्टेडियम है उनमें सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत स्टेडियम है लुसेल स्टेडियम। अच्छा, तो ये मुझे बताइए कि ये जो आज का अभी जो मैच आपने देखा है अर्जेंटीना वाला और पोलैंड के मैच जो हुआ है, इस इसमें कितने मतलब लोग थे? अभी हम दिखाते हैं वीडियो भी। जरा तला, अगर आपके पास वीडियो आ गई हो तो उसकी वीडियो जरा जरा अगर दिखाएं हमारे नाजरीन को, और फिर याहिया से हम बात करते हैं बैकग्राउंड में। तो इसमें आप बताएं इसमें जो कितने लोग। इसमें जो है वो तकरीबन 83,000 से ज्यादा लोग इसमें थे। अच्छा। और पूरा स्टेडियम जो है वो खचाखच भरा हुआ था। अच्छा। ये आप देख सकते हैं, लोग अभी भी निकल के जा रहे हैं। इस वक्त रात का जो है वो 1:30 बज चुका है यहाँ पे, हो रात और का लोग 1:30 अभी बज भी गया। जा रहे हैं। हाँ। अच्छा जी। अच्छा। लेकिन डेफिनेटली ये एक तो बड़ा जबरदस्त इंतजामात। अच्छा, इंतजामात के हवाले से बताएंगे याहिया, क्योंकि मैंने सुना है कि बड़ा पैसा भी खर्च किया है कतर ने, और इंतजामात भी बहुत जबरदस्त किए जी आरिफ भाई, मैं बहुत ही इम्प्रेस हुआ हूँ उनके इंतजाम से। हैं। हम मंडे को यहाँ पे पहुंचे थे, संडे को। अच्छा। तो एयरपोर्ट से लेकर और जहाँ हम रह रहे हैं कारवान सिटी में, वहां तक हमें कोई मसला नहीं हुआ। बहुत ही आराम से हम गए। और कतर ने एक छोटा मुल्क होने के बावजूद जितने अच्छे इंतजाम अरेंजमेंट्स किए हैं, आई रियली अप्रिशिएट देम। आई थिंक दे हैव डन मार्वेलस जॉब, दे हैव डन ग्रेट जॉब। आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, हर जगह पे ही जो है वो इन्होंने ये काउंटर देके यहाँ बना हुआ है, हम्म। जहाँ से लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत ज्यादा इन्होंने चीजों को बड़ा ही वेल मैनेज्ड अंदाज में जो है ना हर चीज को किया है इन्होंने। आप अच्छा। देख
इसका इंतजाम जो है वो, यानी पैसा तो है इनके पास, लेकिन मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी की हुई है इन्होंने। लेकिन बहुत सारे लोगों में पैसा होता है लेकिन फिर भी मैनेजमेंट अच्छी नहीं कर पाते, ये इस लिहाज से तो बहुत अहम बात है कि जो है ना वो हॉलैंड को इन्होंने हराया ये है। देखे, सॉरी ये मैंने कुछ पोलैंड कह फैंस दिया था। फैंस आ रहे हैं अर्जेंटीना के, मैं उनसे बात करने की जी जी कोशिश जी, करता बात हूँ। करें बात करें बात करें। आर यू फ्रॉम अर्जेंटीना या? What do you want to say? Today's win, man. You guys, what do you want to say? Tell him, ask him. TV in Toronto. Toronto. So these are the fans. नाज़रीन, अभी देखें याहिया ने जो है वो कुछ फैंस से हमारी मुलाकात करवाई यहाँ पर, और कुछ और भी फैंस अगर आते हैं तो कोई इंग्लिश बोल सकता है तो यकीनन हम उससे जो है ना वो याहिया थोड़ी सी बात करें और उनके ख्यालात भी जरूर पूछें, अगर आप किसी एक से बात कर सकते हैं तो आप देखें कोई आप बात करना चाहते हैं। Just ask that if they want, they सात से अगर कोई इंग्लिश बोल पकड़ सकता के है तो लाएगा। मैं देखते हैं उससे I बात think करता हूँ। साद will bring somebody. साद will bring somebody. Ask साद। ये साथ यहाँ मौजूद है। हाँ हाँ। आप साथ साद, से what do बात you कर want to सकते Saad? हैं। What do you want to say? Saad, come on. Saad, you watched the match also. Saad, you also watched the match. Saad, what you also watched the match. आपने कैसा देखा वो? How you feel that? Is a live moment, right? Yeah, in the moment live, it's crazy. There's so many people. There was more people than there were seats. Like people just came in. Like it was crazy. Okay. So how you feel the first time such a big event you go there with your father? How you feel? And especially in an It's great. Islamic country, right? Especially in an Islamic Yeah. country. I feel like the Western media kind of like had so much propaganda on it, but it's really smooth. Everything here has gone perfectly. We haven't had any problems yet, alhamdulillah. And yeah, But the problem why the okay, what do you want? Give him the mic. Give him the mic. His voice is not coming. Yahya bhai, his voice is not coming. Yahya bhai, voice is not coming. फाइनल Of course. In one moment, we were outside of this World Cup. Okay. Argentina was back. With Good. Dibu. Dibu was the best. The penalties. Two in a row to start. Nah, that Good. was about Yeah, it's a great match. It's a great match. Argentina, papá. They are, people are very happy. People are very happy. They are dancing. They are chanting. Yes. So देखें हम बड़ा नाज़रीन, देखें आपके इस वक्त कितना जोश और खरोश है, और जब आप लाइव देख रहे होते हैं उसका अलग जो है ना एक वो होता है, राइट? And the people of Argentina get crazy because they lose the first match. उन्होंने पहला मैच हारा था सऊदी अरब से, और उसके बाद जनाब अब ये क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल की तरफ बढ़ गए, राइट? और is a great amazing story of Argentina, just like Pakistan victory in 1992 क्रिकेट वर्ल्ड कप। ये पहला मैच मीडिया से हार गया और उसके बाद हमने वर्ल्ड कप जीत लिया। तो बिल्कुल वैसी स्टोरी अर्जेंटीना की इस वक्त शुरू है। अर्जेंटीना फेवरेट है बहरहाल, क्योंकि बहुत सारी टीमें कट गई हैं। या तो यही है, अर्जेंटीना की टीम तो बहुत लोग तो बड़े क्रेजी हुए हैं, बल्कि जो भी जीतता है मेरा ख्याल है सबके लोग क्रेजी हो जाते हैं इसी तरह, राइट? जी जी। मेरा ख्याल है कि जो लेकिन भी अर्जेंटीना के जो फैंस है ना, हाँ उनका जोश और खरोश कुछ डिफरेंट ही था। yeah, I think that the football nation playing nation countries are same, right? उनका मसला यही है, फुटबॉल नेशन जो भी होती है जो खेलती है, जैसे ब्राजील है ना, अगर वो भी जीतेगा तो उसका भी ऐसे ही हाल होगा। हाँ ये तो है, ब्राजील का भी बड़ा जोश और खरोश था, लेकिन आज बदकिस्मती से वो हार गए। हाँ लेकिन इनके लिए लगता है फुटबॉल जो है ना मजहब जैसी हैसियत रखता है। नहीं नहीं मैं आपको कुछ वीडियो भेजूंगा जिसमें जब अर्जेंटीना और हॉलैंड का बराबर हो गया 2-2 गोल, हाँ तो उस वक्त कुछ लोग वाकई रो रहे थे आंसुओं से। ओह माय गॉड, माय गॉड। और फिर जब पेनल्टी में जीत गए तो फिर उसके भला से तो वो बिल्कुल नाज़रीन हम आपको थोड़ा दिखाता हूँ। नाज़रीन हम थोड़ा सा देखें यहाँ पर ये जो जोशो खरोश अर्जेंटीना में जारी है, लाइव प्रोग्राम है, ये लाइव प्रोग्राम जारी है। उसके बाद तो याहिया से बात करते हैं इंतजामात के हवाले से जो हम बात कर रहे थे। तो ये देखें आप, इस वक्त अर्जेंटीना की टीम ने अभी अभी हॉलैंड को हराया है, और प्लांटिक किस के ऊपर ही मुकाबला हुआ है। लो और जोश और खरोश देखने से ताल्लुक रखता है। याहिया बता रहे हैं कि जब 2-2 गोल से बराबर हुआ तो लोग रो रहे थे कि कहीं हार ना जाए अर्जेंटीना। तो यही चले इंतजामात की तरफ हम दोबारा वापस आते हैं कि आपने कहा कि बड़ा जबरदस्त इन्होंने इंतजामात किए। तो ये जो आप जहां पर ठहरे हुए कैरवन सिटी, ये कैरवन सिटी
बिल्कुल नए सिरे से कोई सिटी बनाया गया, क्या है इसके अंदर? ये जो लुसेल सिटी है, हाँ लुसेल ये सिटी तो इनका ये मुझे नहीं पता कि नए सिरे से, लेकिन कुछ इलाके इन्होंने, जैसे अल वकरा का इलाका है वो नया शहर ही है। हाँ हाँ लेकिन ये है कि स्टेडियम्स की वजह से इन्होंने अपना जो मेट्रो का सिस्टम बनाया, आरिफ भाई, यू कैन नॉट बिलीव कि यानी मिलियंस ऑफ पीपल जा रहे थे, लेकिन कहीं पे भी कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। और फिर ये कि दूसरी चीज मैं आपसे एक ये शेयर करना चाहता हूँ कि मैं मिडल ईस्ट के दूसरे ममालिक में भी गया हूँ, सऊदी अरब वगैरह में, हाँ तो वहाँ थोड़ा सा आपको फील होता है अरब नॉन अरब का। हाँ लेकिन हाँ यहाँ मैंने फील किया कि जो कतरी लोग हैं या यहाँ के जो लोग हैं वो खासे मिलनसार हैं, अच्छे हैं। हाँ हाँ। और यहाँ पे किसी किस्म की आपको कोई डिस्क्रिमिनेशन, और खवातीन भी बड़ी आज़ादी के साथ इंजॉय कर रही हैं, जो भी लोग आए एवरीबडी इज वेलकम, और हर एक जो है वो इंजॉय कर रहा है वक्त, अच्छा एक, गेम को इंजॉय कर रहा लेकिन एक चीज जो बड़ा प्रोपेगेंडा भी हुआ है और आप खुद वहां पर मौजूद है, लाइव आप कुछ महसूस भी कर सकते हैं कि यहाँ वेस्टर्न मीडिया ने काफी प्रोपेगेंडा भी किया कि जनाब के जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, इंसानियत के साथ वो सही सलूक नहीं हो रहा। जाहिर बात है वो रेनबो का मसला था कि रेनबो फ्लैग फ्लैग की उन्होंने इजाजत नहीं, लेकिन ओवरऑल आप कैसे देखते हैं? जाहिर बात है यहाँ पर शराब की भी इजाजत नहीं है और खवातीन को भी मुनासिब कपड़े पहन के आने की इजाजत है, बहुत सारी चीजों की रिस्ट्रिक्शंस है यहाँ पर, एक इस्लामिक कंट्री होने की वजह से। तो लोगों ने खुद कैसे लिया है उसको? आप आम लोगों में क्या तासुर देखते हैं? देखिए मेरा ख्याल तो ये है कि लोग अब फुटबॉल को एंजॉय कर रहे हैं। आप अच्छा देखें, मैं साथ से भी पूछने, वो ये पूछ रहे हैं कि जो ड्रेस कोड और जो बियर वगैरह उसका अल्कोहल वगैरह का जो मना किया हुआ है, उसकी वजह से जो है वो जो अदर पीपल वो देयर वो I think like because there's no alcohol, especially like people are having more like pure fun instead of just fun based off the alcohol. But they're actually like like having fun without any like alcohol or anything. So it's like everything is so much more enjoyable. It looks like everybody's having fun. Like it just like it looks like everybody's having fun and everybody's having a good time. It looks like fans of all teams. so how you feel when Argentina team is two and Holland team is two, and you are sitting where you are sitting among Argentina fans or you are sitting among Holland fans? We Who were you are sitting in supporting? complete Who I you was are supporting supporting? Argentina. I Okay, was an Argentina fan, and we were among a bunch of Argentina fans from Argentina. They're all speaking okay, Spanish. And okay. when Holland scored at the end, then it Huh? was quiet at the end. Wow. Yeah, So whole stadium is quiet. But there, so yeah, but I saw that there are a lot of Holland fan as well there, right? yeah. There But was maybe they are a not in little much like quantity. They are not much in numbers, but they are there. yeah. Okay. So what else you see in the Qatar that you like most during the tournament? One of the really good things was the metro station's really well made. People aren't having any trouble getting to the games or anything. And one thing I really love is that the azan plays everywhere, no matter what time it is during a game. You could always hear the azan when it's supposed to come. So that's really nice. So those whoever want to pray, they can go and pray, but the game is Yeah, going on. Okay. and there's rooms everywhere to pray as well. So I know that in some of the cases in the stadium, especially we saw in the Europe, especially when there is a big matches, sometimes the fans fight with each other. There are a lot of fighting going on. So did you saw Yeah. any incident when people are getting emotional to each other? Like not really, but because we were in mostly Argentina fans, so they're like supporting the same team. But I didn't witness myself, but there could have been between like, but there wasn't that many Holland fans, so yeah. नाज़रीन, ये तो हम याहिया से बात करते, जरा सिलसिला हमारा मुनक़ता हो गया। जाहिर बात है आपको पता है कि वो मैदान में खड़े हुए और आसान नहीं होता कि एक लाइव प्रोग्राम जो है वो हो रहा, और हमने कोशिश तो की है नेटवर्क के, लेकिन प्रॉब्लम्स वहां पर आई हैं, तो उनसे थोड़ा सा हमारा सिलसिला मुनक़ता हुआ है। लेकिन उन्होंने कुछ वीडियोस हमें जो है वो भेजी हैं सॉकर मैच के दौरान जो उन्होंने ली थी, और वहां पर जब वो एंट्रेंस हो रही थी या लोग निकल रहे थे जीतने के बाद, तो वो वीडियो हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो आइए जरा वो वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं। देखिए आज लुसेल स्टेडियम में, ये लुसेल स्टेडियम है, और आज लुसेल स्टेडियम में अर्जेंटीना और नेदरलैंड का क्वार्टर फाइनल खेला जा रहा है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में लोग स्टेडियम की तरफ रवाना हुए हैं।
हम एक दफा फिर जो है ना एक और छोटी सी वीडियो आए हैं, 2-3 और वीडियोस हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। और जो याहिया ने हमें वहां से भेजी है, मतलब लोगों के अंदर नजर आ रहा है कि जनाब बड़ा जोश खरोश है और एक एक्साइटमेंट बड़ा भरपूर नजर, बड़ा जबरदस्त कतर ने, नो डाउट अबाउट इट, कि एक जबरदस्त किस्म का ना ये ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट किया है। तो आइए देखते हैं वीडियोस। यहाँ पर हमारे साथ अर्जेंटीना की एक फैन मारियाना खड़ी हुई हैं, तो हम इनसे पूछेंगे कि वो कैसा फील कर रही हैं मैच के बारे में। हेलो मारियाना, हाउ आर यू फीलिंग अबाउट टुडेज मैच? Feeling that we will win. Inshallah win. Argentina win. Are you excited? Yes, super excited. Very excited. एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है कतर ओलंपिक सॉकर वर्ल्ड कप के हवाले से, वो ये है कि वहां पर जो कतरियों ने जिस तरीके से मेहमान नवाजी की है लोगों की और जिस तरीके से इंतजाम किए वो देखने वाले हैं। और मेरा ख्याल है कि जाकिर नाइक साहब वहां पर मौजूद हैं और वो दावती जो अपने प्रोग्राम कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा प्रोस्पेक्टिव है कि दुनिया उनके सामने जा रही है। और बहुत सारी वीडियोस हम यूट्यूब के ऊपर देखते हैं कि उनसे बड़े सख्त सवाल पूछे गए हैं, जिसके ऊपर वो बाज़ दफ़ा शायद गुस्सा भी हुए हैं और वही चीजें दिखाई है। लेकिन मुख्तलिफ दुनिया से जो लोग आए हुए हैं उनसे इस्लाम के मुताल्लिक बड़े मुश्किल सवालात पूछ रहे हैं। और ये भी एक अच्छा पर्सपेक्टिव है कि कम्युनिकेशन चैनल एक ओपन हुआ है इस्लाम के हवाले से डिस्कशन करने का। और जाकिर नाइक साहब से ज्यादा बेस्ट कोई आदमी नहीं है जो कि इस हवाले से गुफ्तगू कर सके। तो ये भी एक कतर सॉकर वर्ल्ड कप के हवाले से ना बड़ा अहम पर्सपेक्टिव है। और उसके अलावा मैंने आपसे कहा कि जिस तरह मेहमान नवाजी है, लोग खजूर बांट रहे हैं, शरबत बांट रहे हैं, ये चीजें बांट रहे हैं, ये भी आपको जो है ना वहां पर नजर आएगी। आइए आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाते हैं। खजूरें भी बांट रहे हैं, अभी मुझे किसी ने किए, आप देख सकते हैं कि एक थैली भी मुझे दी है किसी ने। तो नाज़रीन, उम्मीद है आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अच्छा, हमने थोड़ा सा कोशिश में हमेशा कोशिश करता हूं कि एक डिफरेंट एंगल के साथ किसी भी चीज को आपके सामने लेकर आऊं। इस कतर ओलंपिक को भी हमने कोशिश की कि एक डिफरेंट एंगल के साथ आपको बताएं कि एक इस्लामी कंट्री के अंदर जब कोई इस तरह का टूर्नामेंट होगा तो वहां पर कौन सी चीजें आपको नजर आएंगी, दुनिया किन चीजों के साथ जो है ना उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मुसलमानों के कल्चर को भी, मुसलमानों के तौर तरीकों को भी। ठीक है ना, बाज़ दफ़ा ठीक है हमारे बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहां पर बिल्कुल यूरोप और अमेरिका और वेस्टर्न सिविलाइजेशन के हवाले से बहुत ज्यादा वहां पर जो है इंटीग्रेशन होती है, तो वहां पर आपको वो चीजें नजर नहीं आती। लेकिन अरब दुनिया आज भी, क्योंकि मैं खुद भी अरब दुनिया में रहा हूं कुछ अर्सा, तो आज भी अरब दुनिया के अंदर जो उनका ट्रेडिशन है, जो उनकी वैल्यूज है, इस्लामिक वैल्यूज है, वो आपको नजर आ जाएंगी। हालांकि बहुत सारी बातें उनके मुतालिक कही जा सकती हैं, बहुत सारी ऐसे इश्यूज के ऊपर उनके खिलाफ, उनके हवाले से जो है गुफ्तगू की जा सकती है, लेकिन मैं एक ट्रेडिशनल और एक कल्चर के हवाले से बात कर रहा हूं। कल्चर आज भी अरबों का बिल्कुल ऐसा ही, आज भी जनाब वो तोप पहनते हैं, आज भी जनाब वो तमाम चीजें जो उनके कल्चर का हिस्सा वो नजर आती हैं। और यही आपको कतर ओलंपिक के अंदर नजर आ रहा है। बल्कि मैंने बहुत सारे जो वहां पे व्यूवर्स थे उनको जनाब अपने अपने मुल्कों का गौतरा पहनते हुए देखा। वो जो सर के ऊपर पहने होते हैं ना अरब हजरात, वो सब ने अपने अपने मुल्क के कलर का जो है ना वो पहना हुआ था। अच्छा, फलस्तीन के झंडे भी बड़े तादाद में हमें नजर आए हर मैच के बाद। खासतौर पर मोरक्को ने जो इस तरीके से परफॉर्मेंस दिखाई है, और जनाब ये जब आप हमारी रिकॉर्डिंग देखेंगे तो क्वार्टर फाइनल के फैसले हो चुके हैं ऑलरेडी, और मोरक्को भी जो है वो सेमीफाइनल के अंदर पहुंच गया है। तो नाज़रीन, अर्जेंटीना और मोरक्को और जनाब फ्रांस और क्रोएशिया, ये 4 टीमें जो हैं वो सेमीफाइनल के अंदर पहुंच गई। और जब हमारा प्रोग्राम जब आएगा तो उस वक्त तक सेमीफाइनल के भी जो है ना रिजल्ट आ चुके होंगे। ये क्योंकि हमारा प्रोग्राम डेफिनेटली वेडनेसडे को आता है और रात के 10 बजे आता है, तो दिन में जाहिर बात है वो सेमीफाइनल भी आ चुके होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि जनाब मोरक्को जो है एक सेमीफाइनल में जब तक पहुंच चुका होगा, हम भी देखेंगे, आप भी देखिएगा इंशाअल्लाह ताला। अगले हफ्ते आरिफ जहांगीरी एक नए मौजू और एक नए प्रोस्पेक्ट के साथ फिर आएगा। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।